जश्न की तैयारी है और उधर बेचारे लोग अपना घर सामान निकाल के खाली कर रहे हैं। आज इधर खुशियों का सैलाब है, उधर आंसुओं का सैलाब है। सरकार से जब सवाल पूछा जाएगा तो कहेगा कि क्या गलत कर रहे हैं वो लोग, जो है जबरदस्ती वहाँ पर घर बना लिया, वो सरकारी जमीन है तो खाली करा रहे हैं। तो अगर जीत का खुमार टूट गया होगा भैया जी, तो कम से कम दलितों का जो रोदन है, जो आंसू है, जो विलाप है, वो कम से कम सुन लिया जाए, देख लिया जाए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। एक और जश्न की तैयारी हो रही है। जश्न है पार्टी के 25 साल बन जाने का। चिराग पासवान थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे और मंच से खड़ा होकर के भाषण देंगे कि कैसे पार्टी 25 साल का हो गया और कितना कुछ किए हैं हम लोग अपने समाज के लिए, जिस समाज से वो आते हैं। वहीं दूसरी ओर एक तस्वीर आती है, बुलडोजर से घर ढहाया जा रहा है। और किसका घर ढहाया जा रहा है? दलित समाज के लोगों का घर ढहाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार है, सरकारी कार्रवाई हो रही है, कोई गलत काम नहीं हो रहा है, लेकिन इसको लेके बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं से हमारे कुछ नेता लोग हैं जो आए हुए हैं लोजपा आर से। इन लोगों का क्या मानना है? एक तरफ जश्न का तैयारी है, एक तरफ लोग रो रहा है कि घरवे हमर जा रहा है। हाँ, तो जो देख रहे हैं वही हो रहा है। इधर जश्न की तैयारी है और उधर बेचारे लोग अपना घर सामान निकाल के खाली कर रहे हैं। आज इधर खुशियों का सैलाब है, उधर आंसुओं का सैलाब है। सही तो बोल रहे हैं। एक तरफ हमने जीत का माला पहनाया, एक तरफ हमें बेघर होने का अमली जामा पहनाया जा रहा है। सही तो बोल रहे हैं आप। तो थे आप लोग कि हमको आने दो सरकार में, हमको भागीदारी मिले सरकार में, उसके बाद दलितों को कौन क्या कर देगा जी। नहीं तो ठीक है, तो भैया बोल रहे हैं कि आने दो सरकार में, छीन लेंगे तुम्हारा घरे उजाड़। माननीय चिराग जी इस चीज से अनभिज्ञ हैं, अभी उनको जानकारी नहीं है। मगर भैया का इतना बड़ा दिल है कि जब वो जाग जाएंगे तो अपने दलित समाज का एक भी घर वो टूटने नहीं देंगे। ये हमें पूर्ण विश्वास है भाई पर मेरे। वो हृदय सम्राट कहलाते हैं, युवा हृदय सम्राट चिराग पासवान जी कहलाते हैं। और हम जानते हैं कि जब हमारी आवाज उनके कानों तक जाएगी तो हम वचन देते हैं कि एक भी घर। आपके नेता को पता नहीं है कि इतना पासवान लोग का घर ढा दिया गया? अरे चाटुकारिता लोग अगल बगल घूमते हैं ना, वो कहते भैया सब मगन है, आपके जीत में जश्न मना रहे हैं, और यहाँ तरह तरह घर तोड़ा जा रहा है। ऐसे किया जा रहा है? बताइए ना, ठंडा का दिन है, सबको ठंडा लग जाएगा, मर्दे रो रहा है। सर आप इतना बड़ा चैनल है, कन्हैया बेलारी जी हमारे बाबा, सम्मान करते उनका। आप ना पूछिए मुख्यमंत्री साहब से, हमारे विजय सिन्हा जी से, हमारे सम्राट चौधरी जी से, हमारे चिराग भैया से, कि अगर जीत का खुमार टूट गया होगा भैया जी, तो कम से कम दलितों का जो रोदन है, जो आंसू है, जो विलाप है, वो कम से कम सुन लिया जाए, देख लिया जाए। करता तो आप ही लोग ना है, आप ही लोग जाते हैं ग्राउंड पर कि भैया को वोट दे दीजिए, भैया आपके लिए काम करेंगे, तो वो लोग सबसे पहले आप ही को पकड़ेगा। हाँ, तो हम ही को तो पकड़ रहा, तभी ना पटना में आए हैं बाल बच्चा छोड़ करके। अभी 10 दिन से हमारा घर जो है वो फरियाद का अड्डा बना हुआ है। लोग आते हैं, दिन दिन भर रोते हैं, बिना खाए पिए हमारे घर पर धरना देते रहते हैं कि अरविंद हमने तुम्हारे कहने पर तुम्हारे एनडीए विधायक दल एनडीए के नेता को हमने वोट दिया, तुम्हारे कहने पर हमने तीर्थ साहब को वोट दिया, तुम्हारे कहने पर हमने चिराग जी को वोट दिया। ये हमारे समाज के लोग हमें उलाहना देते हैं। अगर चिराग जी हमारे घरों को नहीं बचा पाते हैं, हमारे दलित समाज के घरों को बचा नहीं पाते हैं, तो अगले चुनाव में हम किस मुंह से उनके नाम पर वोट मांगेंगे? किस मुंह से हम उनके रोड शो के लिए लोगों को जमा करेंगे? किस मुंह से उनके रैलियों में लोगों को लेकर के जाएंगे? को कहिएगा ना, आप लोग जाके सुनेंगे ना। हमारी इतनी हैसियत है, एक वो पार्टी का इतना कार्यकर्ता कैसे मिलेगा? संभव है? आप पहुंचाइएगा हमारी बातों को मीडिया के थ्रू कि भैया आपका कार्यकर्ता हमें मिला था, वो बेचारा बहुत तकलीफ में था कि उसके दलित समाज को बेघर किया जा रहा है, उनके पासवान समाज के घरों को तोड़ा जा रहा है। सरकार से जब सवाल पूछा जाएगा तो कहेगा कि क्या गलत कर रहे हैं वो लोग, जो है जबरदस्ती वहाँ पर घर बना लिया, वो सरकारी जमीन है तो खाली करा रहे हैं, तो क्या गलत करा रहे हैं? आज ही जबरदस्ती से घर बनाया है। लोग 70 साल से रह रहा है, 75 साल से रह रहा, 30 साल से रह रहा। नीतीश कुमार कितने साल से मुख्यमंत्री है बताइए जरा? 20 साल से मुख्यमंत्री है। 20 साल में जबरदस्ती नहीं दिखा, 20 साल में दलित का अतिक्रमण नहीं दिखा। ये भाजपा की 90 सीट की आई, अतिक्रमण होने लगा। भाजपा की सीट क्या? नीतीश कुमार कमजोर क्या हो गए, अतिक्रमण दिखने लग गया। अंदर का बात निकल रहा है। तो सही तो बोल रहे हैं, भाजपा मजबूत यही से हाँ, तो हो रहा है। हमें तो लग रहा है हमारे बड़े भैया पर हमें पूर्ण तो आप लोग भी हुए हैं। आप लोग का एक विधायक नहीं था, 19 को विधायक हो गया जी। अच्छा, और बीजेपी का 90 सीट कब रहा था बिना चिराग जी के? बिना चिराग जी के बीजेपी का 90 सीट कब रहा? पिछले बार हम नहीं थे तो काहे नहीं था 90 सीट?
चिराग जी के बदौलत ही आया है, नीतीश कुमार 43 से 85 पहुंचे। तो हम भैया से निवेदन करेंगे, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हमारे घरों को टूटने से बचाइए, 5 साल का वक्त कम से कम रहने के लिए दिया जाए, पुनर्वास की व्यवस्था किया जाए, तब जाकर के उजाड़िए ना भाई। हम कहाँ कह रहे हैं, अब बताइए कहाँ जाएंगे, इतनी कड़ाके की ठंड में लोग कहाँ जाएंगे, अपने छोटे मोटे बच्चों को लेकर के, नन्हे मुन्ने बच्चे को लेकर के कहाँ जाएंगे, अपने बूढ़ी माँ बाप को लेकर के कहाँ जाएंगे, जवान कुमारी बहनों को लेकर के चौराहे पर सोएंगे क्या? तो यही बतिया तो समझ में नहीं आ रहा कि नीतीश कुमार जी से आदमी कहा कि हम कह डिसमिल जमीन देंगे, जो दलित समाज से लोग आते हैं, जो गरीब हाँ, तो समाज से, दीजिए ना पहले। उनको देने की जगह ही उजड़ने लगे। सरकार में 3.5 डिसमिल भूमिहीनों को देने का प्रावधान है, पहले 3.5 डिसमिल अलाउड कीजिए, पुनर्वास की स्थापना कीजिए, उसके बाद उजाड़िए ना घर, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो आ गए हैं ये लोग और ये लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान से हम ये मांग करते हैं कि देखिए भैया आप ध्यान दीजिए, आप इस समाज के नेता हैं, कहते हैं इतना दावा करते हैं, तो इस समाज के लोगों पर ध्यान दीजिए, वहां पर घर उजाड़े जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि जो उजाड़े जा रहे हैं घर वो सही तरीके से उजाड़े जा रहे हैं, क्योंकि वो जो है सरकारी जमीन पर बसाए गए घर हैं। अब देखना ये होगा कि जहां एक और जश्न चल रहा है, जहां एक तो रुदन चल रहा है, इन दोनों के बीच सामंजस्य कब स्थापित होता है और कब चिराग पासवान की नजर इसके पर जाती है और कब वो बोलते हैं। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस स्वराज पर जुड़े रहिए।